ऐसे करते हैं सेमेस्टर 5 में आपका इंग्लिश रहेगा, बी थर्ड ईयर आपका है, और ये आपका फर्स्ट पेपर रहा क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें फर्स्ट पेपर है जो कि आपका पेपर जो है वो 4 जनवरी का है। तो इसमें एक हमने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है, इसका आंसर आप कैसे लिखना है ये मैं इसमें समझाने की कोशिश करूँगा, और आई होप कि आप भी समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा आपका आता है एपिक व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका सेंस ये हुआ कि एपिक क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, एपिक में क्या खास पॉइंट होते हैं, स्पेशल पॉइंट होते हैं, उनको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं, और फटाफट आपका जो अपडेट है डेली मिलता रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको निरंतर मिलता रहे, और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करते रहना जो भी अपडेट आपको मिलता है। तो आइए शुरू कर लेते हैं बगैर किसी देरी किए। यहाँ पे हम इस तरीके से मैंने आंसर लिख दिया है, और आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आप बनाएंगे तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इतना समझिए, और उसको अंडरलाइन कर देना है। और उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगाए हुए इस तरीके से आपको लिखना है। तो इसके सेंस को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके हम पॉइंट समझेंगे, और कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हो सकता है आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँ। तो जैसा समय होगा उस हिसाब से देखेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप प्लीज़ लास्ट तक बीच में बात कीजिएगा। किसी भी अब आप देखिए, आप जिस भी सेमेस्टर में एग्जाम में बैठ रहे हैं तो सभी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट पर विजिट जरूर करते रहिएगा। जो भी आपको चाहिए वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट को मैंने नहीं छोड़ा है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, और फिफ्थ सेमेस्टर चला रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर में भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सेंस है वो है एपिक लिटरेचर हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द ह्यूमन नैरेटिव फॉर मैनी ईयर्स। यानी कि मानव व्यक्ति के लिए, मानववादी के लिए, मानव के लिए जो लिटरेचर है एपिक बोलते हैं महाकाव्य, ना समझिए आप, महाकाव्य कहते हैं इसके लिए। तो महाकाव्य जो है वो बरसों से व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रोल अभिनय दिखाता रहा है, कई वर्षों से, मैनी ईयर्स, कई वर्षों से। ठीक है, एंड बी सेल एग्जामाइन, यहाँ पर आएगा बी सेल एग्जामाइन द आइडिया ऑफ एपिक एंड इट्स बैकग्राउंड। हम उसके आइडिया यानी उसके विचार एंड बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि क्या है उसके लिए, एंड द इट्स इसेंशियल ट्रिएट्स टू दिस आर्टिकल, और इस आर्टिकल के लिए जो भी ट्रिएट्स इसेंशियल प्रभावी होंगे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। वो चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, एन एपिक इज़ ए लेंथी नैरेटिव पोइट्री आर प्रोज वर्क दैट डिस्क्राइब द एडवेंचर्स। यहाँ से समझ लेते हैं थोड़ा सा, एपिक एंड लेंथी। एपिक जो होता है आपका लेंथी पोएम होती है, नैरेटिव विस्तारवादी, इसे कह सकते हैं अगर समझ में आएगा, अगर आपको समझे सिंपल सी भाषा में, तो इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग पोएम, लॉन्ग प्रोज। जो बड़ी पोएम होती है उसमें भाग नहीं होते हैं, और काफ़ी लंबी पोएम होती है। एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लाटापेसिया पोएम हमारी है जो कि लॉन्ग पोएम में आती है, उसको हम महाकाव्य की एपिक बोलते हैं, एपिक का मतलब उसको बोला जाता है। तो एपिक के थ्रू लिखी गई है, तो इसी एग्जाम्पल आपका हो गया। तो कई लंबी लंबी पोएमें हो सकती हैं वहाँ पर, और प्रोज भी इस तरीके से हो सकता है। तो जो इसके माध्यम से क्या होता है, डिस्क्राइब्स एडवेंचर्स, उसकी व्याख्या मिलती है, एडवेंचर्स अद्भुत कार्यों के, यानी कि एक्सपर्ट्स ऑफ हीरो, जो उसका नायक होता है उसके बारे में हमें विभिन्न प्रकार की आश्चर्यमयी जो कार्य करते हैं वो लोग, तो उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि लाटापेसिया जो है लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताती है। तो इसी तरीके से हीरो फ्रिक्वेंटली हाईलाइटिंग दियर हेरोइक ट्रिएट्स नोटेबल accomplishment and the effect of their deeds सोसाइटी और सिविलाइजेशन। तो जो फ्रीक्वेंटली निश्चित ही जो इसकी जो प्रकाश होता है इसका, यानी कि तो वो हीरो क्रिएट्स नोटेबल अकम्प्लिशमेंट एंड इफेक्ट ऑफ दियर डीड्स, उनके कार्यों का प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन, सोसाइटी और समाज, इन दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसी के लिए यहाँ पर एक राइटर हैं जिन्होंने लिखा है, माइकल मैरर। ठीक है, ये राइटर हैं, या मैं लिख दिया, इस तरीके से आपको लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे आपको लिखना है किसी न किसी राइटर को, उसमें आपको कंक्लूड जरूर करना है। और इसके बाद में आइए थोड़ा सा इसको थोड़ा जो कर दूँ मैं, तो बाकी सभी लोग, आप लोग, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करते रहिएगा, जिसका नहीं मिला उसको कमेंट में बताते रहिएगा। मैं अब डेली आपको अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा। माइकल मैरर ये एक राइटर हैं, इन्होंने क्या लिखा है एपिक के बारे में? एन एपिक पोएम सिंपली एंड एपिक इज लेंथी नैरेटिव पोएम टिपिकली अबाउट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर्स हु इन डीलिंग्स विद द गॉड्स और अदर मैन फोर्सेस गेव सेफ एंड मॉर्टल यूनिवर्स फॉर डियर डिसेंट्स। इसका अर्थ ये हुआ कि एक एपिक जो होता है, यानी महाकाव्य से हम कहते हैं, तो वो महाकाव्य वो कहलाता है जो एक साधारण, एक सिंपल तरीके से लिखा जाता है, यानी कि आमतौर से आम सिंपल भाषा में लिखा जाता है, उसको साधारण सी भाषा यूज होती है, लेकिन वो एक पोएम की फॉर्म में होता है, यानी कि पोएम काव्य के रूप में होता है, जो काफ़ी मतलब बड़ा होता है, लेंथी होता है, एंड नैरेटिव विस्तारवादी होता है।
और इसमें हम टिपिकली अबाउट एक्शन ऑर्डनरी कैरेक्टर्स, इसमें हम कैरेक्टर्स के बारे में अधिक जानने की कोशिश करते हैं और मिलता भी है हमें। हु इज़ डीलिंग विद द गॉड्स, जिसकी जो डील होती है, जो व्यवहार होता है, जो विचार होते हैं वो गॉड्स के साथ में, मतलब एंड अदर्स सुपरमैन, अदर सुपरमैन, कुछ और सुपरमैन, इन्हीं सुपरमैन कहते हैं सर्वशक्ति फोर्सेस, इन्हीं शक्तियों से, जो कि गिव सेफ टू द मॉर्टल यूनिवर्स फॉर द डियर, और उसके आधार पर जो है यही शक्तियाँ जो हैं यूनिवर्स के लिए क्या रखती हैं, मतलब कि सेफ रखती हैं, को सुरक्षित रखती हैं। तो आइए इसके नीचे लाइनें थोड़ा और देख लेते हैं, फिर आपको मैंने इस तरीके पॉइंट वाइज बताया है, जिस तरीके से आप करना है वो अच्छे समझ लीजिएगा। एक कल्चर आइडिया, एक कल्चर आइडियल, बिलीव्स एंड आइडेंटिटी आर सेड टू बी इम्पोर्ट इन एपिक फ्रीक्वेंटली सेट इन द डिस्टेंट पास्ट। जो कि एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है, आइडिया विचार होते हैं, बिलीफ से विश्वास होता है, आइडेंटिटी पहचान होती है। तो यही तीनों चीज़ें, इन्हीं की संस्कृति, आदर्शवादी आदर्श या फिर उसकी पहचान, जो एपिक में ये चीज़ें निश्चिंत रूप से ही मिलती हैं, जो कि हमें फ्रीक्वेंटली निश्चित ही सेट इन द पास्ट, डिस्टेंट एंड पास्ट, जो हमें अतीत में क्या हुआ, एंशेंट में क्या हुआ, वो चीज़ हमें बताती है, पास्ट में क्या हुआ, वो चीज़ हमें सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसको भी डालना आपको आवश्यक है। तो अब देखते हैं इसमें आगे, देखते हैं क्या है इसमें दे रहा है। द ओरिजिन्स ऑफ द एपिक कैन बी फाउंड इन प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़ लाइक मेसोपोटामिया एंड ग्रीक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट यहाँ पे आ गया है। क्या लिखा है कि इन जो एपिक की हिस्ट्री है, तो क्या प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़ लाइक, पुराने समय में समाज में चीज़ें पसंद की जाती थी, जैसे लाइक मेसोपोटामिया एंड ग्रीक। मेसोपोटामिया सभ्यता आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में, नहीं पढ़ी एक बार पढ़ के जरूर पढ़िए जाके, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। एंड ग्रीक, दोनों का कनेक्शन है, दोनों के बारे में क्या है। वन ऑफ द फर्स्ट नोन ऑफ एपिक लिटरेचर, जो कि दोनों ही एक एपिक लिटरेचर के नाम से जाने जाते हैं, उनको जाना जाता है, उनके कार्य में जाना जाता है। द एपिक ऑफ ग्लिम्पस डेट्स टू दी 18th सेंचुरी बीसी, जो कि राजा है ग्लैम्पस, राजा है किसका, 18th सेंचुरी बीसी, 18वीं शताब्दी के पहले का। डिस्क्राइब द सर्च फॉर इमॉर्टलिटी अंडरटेकन बाय द सुमेरियन किंग ग्लैम्पस। तो जो सुमेरियन है ये किंग है, राजा है कहाँ के, ग्लैम्पस के। एपिक लाइक द, और एपिक की तरह लाइक द, जैसे अभी आप सेमेस्टर 5 में क्या पढ़ रहे हो, एपिक क्या है आपका, आइलेड बुक फर्स्ट, इसका पूरा नाम है आइलेड बुक फर्स्ट, ये क्या है, एपिक है। ओडेसी क्रिएटेड लिटरेचर पोएट होमर। तो ये चीज़ें किसने लिखी हैं, होमर ने लिखी हैं, तो दोनों ही एपिक हैं ये, ठीक है, ओडेसी और आइलेड फर्स्ट। एंड कमोरेटेड एचिलेस एंड ओडेसी, एचिलेस इसमें काम करता है जो कि ओडेसी में है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है द इंडियन एपिक महाराष्ट्र इज कॉल्ड ए ग्रेट इंडियन एपिक, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो हमारा महाभारत है, महाभारत को भी हम एक महाकाव्य के नाम से जानते हैं, तो वो भी हमारा एपिक है। एपिक पोट्री बिगन इनकॉपरेटिंग रिलीजियस थीम्स ड्यूरिंग द मिडिल एज, और जो एपिक जो शुरुआत हुई थी एपिक की, यानी कि महाकाव्य की जो लिखने की कला शुरुआत की हुई थी, तो वो हुई थी मिडिल एज में, यानी मध्य युग में, ठीक है। एज सुन एज, जैसे कि अब यहाँ पर कुछ राइटर्स के नाम दे रहे हैं हम, जो आपको जिनके द्वारा हम एपिक को जानते हैं, जैसे रिलीजियस थीम्स ड्यूरिंग द मिडिल एज, जो मध्य युग के समय में इसकी शुरुआत की गई है। एज सुन एज, जैसे कि दांतेज डिवाइन कॉमेडी, जो दांते हैं उनकी जो एपिक है वो डिवाइन कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। एंड जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, ये भी आपका एपिक है। ऑथर्स लाइक जॉन मिल्टन, जॉन वनयान एंड J.R. टेलोकिन इज आल्सो ग्रेट कंट्रीब्यूट टू द देयर यूनिक एपिक्स। इन लोगों ने अपने एपिक्स के लिए एक अलग से विशेष यूनिक एपिक, मतलब स्पेशल एपिक आपने लोगों ने क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, अब इसमें देख लेंगे हम जो एपिक है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो एपिक की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तो उसको थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है ए वाइड रेंज। एपिक ऑफ्टन हैव ए लार्ज एंड ब्रॉड स्कोप स्पैनिंग एंड वैरायटी ऑफ ओकेजन्स प्लेस एंड पीपल। मतलब जो एपिक्स होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगी, लार्ज एंड ब्रॉड स्पैनिंग वैरायटी, कई भिन्नताएं मिलेंगी हमारे लिए, विविधताएं देखने मिलती हैं। ओकेजन्स प्लेसेस, उन स्थानों के बारे में पता लगता है, एंड पीपल लोगों के बारे में पता लगता है, दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, एनिमी बताया जाता है। दे फ्रीक्वेंटली स्पैन सेवरल जनरेशंस, और बहुत सी जनरेशंस यानी पीढ़ियों के बारे में जानकारी मिलती है। हैव सेवरल सब प्लॉट ऑफ एडवेंचर्स, और बहुत कुछ उसमें जो है विशेष यानी कि साहस के कार्य या अद्भुत चीज़ें हमें उसके द्वारा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएट लैंग्वेज।
तो इसको आप अपने शब्दों में ले सकते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा के बता दिया है, लेकिन ये चीज़ आपको डालनी ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी मार्किंग चाहिए तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, आंसर बनाना पड़ेगा। पॉइंट आप चाहे 6 की जगह पे आप 3 पॉइंट नोट करें, मैक्सिमम आपको 5 पॉइंट बनाने हैं, जो कि मैं आपको लाइव आके बताऊँगा संडे के लिए। संडे के लिए आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, और मैं कोशिश करूँगा संडे को आपको पहले ही अर्ली इन द मॉर्निंग में आपको मैसेज दे दूँगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइएगा, देखिएगा, और फिर उसके हिसाब से हम लाइव आपसे बात करेंगे, और क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे, और सभी के लिए बताऊंगा, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर 5 हो, फर्स्ट हो या थर्ड हो, सभी के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल से पॉइंट में कैसे बनाया जाएगा। अभी यहाँ को समझ लेते हैं एपिक के लिए। तो एलिवेटेड लैंग्वेज एपिक, एपिक्स हाई फॉर्मल लैंग्वेज एज वेल रिकॉग्नाइज्ड। जो एपिक्स होता है उसकी एलिवेटेड लैंग्वेज यानी भाषा का मूल्यांकन होता है, तो उसको काफ़ी पहचान होती है, उसकी पहचान होती है। लिटरेरी फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंटली करेक्टाइज्ड, और इसी भाषा में जो है उसे करेक्टाइज किया जाता है, उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं। नेक्स्ट है बाई डेप्थ एक्सप्लेनेशन एंड लिरिकल लैंग्वेज, और उसमें आपके एक्सप्लेनेशन व्याख्यात्मक भी दिया जाता है, और साथ में क्या होता है लिरिकल लैंग्वेज यानी कि जो काव्य की भाषा होती है उसका भी यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मोरल एंड इथिकल थीम्स, यानी कि शैक्षिक और इथिकल थीम्स, मतलब कि जो थीम्स होती है वो एथिक्स बेस पर होती है। तो ऐसे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एपिक ऑफ्टन एक्सप्लोर मोरल एंड इथिकल डेलिमेंट्स। यहाँ पर क्या होता है कि एपिक्स जो होती है वो अक्सर, यानी अक्सर आमतौर पर ये भी कह सकते हो कि एक्सप्लोर मोरल और इथिकल, इथिकल कहते हैं कि विचार करने की, योग, सोचना, इन दोनों चीज़ों पर बेस करता है। दैट इज़ माइन दैट एग्जामाइन राइट एंड रॉन्ग, जस्टिस, ऑनर एंड द कॉन्सिक्वेंस वंस ऑफ एक्शन। और उनमें से जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर जो भी एक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उन सबको एग्जामिन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए क्या होता है, हम ये ज़रूरी होता है क्या, ताकि हम सोच सकें राइट एंड रॉन्ग, जस्टिस, सही और गलत के बारे में हम क्या न्याय करेंगे, इस तरीके से इसको सोचना आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सुपर एलिमेंट्स। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स क्या होता है, ऐसे ये भी पॉइंट इसमें आपका डाला हुआ है, तो इसको देखेंगे। मैनी एपेक्स इनकोऑपरेटिव सुपर नेचुरल आर डिवाइन एलिमेंट्स, गॉड, गॉडेस एंड मैथिकल क्रिएट्स फ्रीक्वेंटली प्ले रोल इन द हीरोज एडवेंचर्स। तो देखिए यहाँ पर मैनी एपेक्स इनक्लूड सुपर नेचुरल, यानी बहुत से एपिक ऐसे हैं जो सुपर नेचुरल के बारे में बात, उनकी पॉइंट रखे जाते हैं, या फिर डिवाइन एलिमेंट्स होते हैं, दिव्य तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि गॉड, ईश्वर, गॉडेस, देवियाँ, गॉड, देवता, एंड मिथिकल क्रिएचर्स फ्रीक्वेंटली प्ले द रोल इन द हीरोज एडवेंचर्स। और इसमें जो हीरो होता है उसका एक बहुत ही अद्भुत, विचित्र, यानी कि सराहनीय जो कार्य है, जो रोल है, उसका दिखाया जाता है। जैसे कि आपका जो पोएम है, आपकी लैंग पोएम लाटापेसिया, उसमें गौतम बुद्ध को दिखाया गया है। कल्चरल सिग्निफिकेंस, अब देखिए कल्चरल सिग्निफिकेंस यानी सांस्कृतिक महत्व क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं। एपिक्स आर डीपली रूटेड इन द कल्चर, जो एपिक्स होते हैं उनकी जो कल्चर रूट होती है वो कल्चर में होती है, यानी कि संस्कृति में होती है। द इम्ब्रेस फॉर्म, जो उसका रूप होता है, दे रिफ्लेक्ट द सोसाइटीज़ वैल्यू, बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस, एंड ऑफ्टेन, यहाँ पर ऑफ्टेन है, ऑफ्टेन सर्व ए फाउंडेशन फॉर इट्स आइडेंटिटी, जिसके क्या होता है कि उसकी जो प्रभाव होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है, वो विश्वास, परंपराओं और सभी समाज की वैल्यू, कीमत पर, सभी के फाउंडेशन से शुरुआत पर, फाउंडेशन कहते हैं स्टार्टिंग में, फॉर इट्स आइडेंटिटी, जो उसकी एक पहचान प्रस्तावित होती है, पहचान क्रिएट होती है। नेक्स्ट आपकी पॉइंट है आपका, वो दिया हुआ यूनिवर्सल थीम, यानी कि जो भी एपिक्स आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल थीम्स, जो भी एपिक होते हैं वो हमारे यूनिवर्सल थीम पर डिपेंड रहते हैं, आधारित होते हैं। डिस्पाइट दियर, और उनके बावजूद जो क्या होता है, कल्चर स्पेसिसिटी इस फैक्ट एपिक्स ऑफ्टन एड्रेस यूनिवर्सल थीम्स एंड इमोशंस, जो इनकी थीम होती है, यूनिवर्सल थीम होती है, जो कि इमोशंस पर बेस्ड रहती है। एंड लव डेथ एंड हीरोज एंड द ह्यूमन कंडीशन resonate across culture, the periods making epics related with the wide audience, जिसका जुड़ाव होता है बहुत बड़े, यानी विस्तारवादी जुड़ाव होता है किसके साथ में, ऑडियंस के साथ में, यानी जो लोग सुनते हैं उसे कहते हैं श्रोता, और आज हम कहते हैं व्यूअर्स भी कहते हैं। हीरोइक प्रोटैगिस्ट, हीरोइक प्रोटैगिस्ट क्या होता है, इसको देखते हैं। द हीरो इज़ फ्रीक्वेंटली लार्जर देन लाइफ एंड हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रेड्स लाइक ब्रेवरी, पावर एंड वर्डियंस। मतलब इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो ट्रेड्स होते हैं, जो उनकी
मतलब पॉइंट जो होते हैं, लाइक ब्रेवरी जैसे कि बहादुरी होती है, वीरता होती है, शक्ति होती है, एंड ब्रिलियंस मतलब कि ब्रिलियंट बुद्धिमानी, इन सब चीज़ों को क्या देखते हैं हम, हीरो को उसमें शो करते हैं। ये चीज़ें हमें हीरो की दिखाई जाती हैं। कंक्लूजन में क्या करेंगे आप लोग, ऐसे लिख देंगे, एट लास्ट वी कैन से दैट, अंत में हम कह सकते हैं दैट की एपिक हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन इट सेल्फ, मतलब एपिक जो होता है अपने आप में कई विशेषता रखता है। तो जो हमने पॉइंट डालने, जैसे हीरो पर प्रोसेस है, आपका यूनिवर्सल थीम है, तो उन सारों को यहाँ पर आप डाल देंगे। तो आपका क्वेश्चन अगर 14 नंबर का है, 15 का है, तो आपको निश्चित रूप से ही 14 या पर 13 नंबर मिलेंगे डेफिनेटली। तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी में। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहीं रोकता हूँ। इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसका आंसर कैसे बनाना है वो इसमें दिखाएंगे हम। व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन ड्रामा, फेमस ट्रेजेडी एंड कॉमेडीज़, और कुछ फेमस ट्रेजेडी कॉमेडी के बारे में बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक से करते रहिएगा, और ये क्वेश्चन हम कल के वीडियो में देखेंगे।